जय मां सरस्वती। नमस्कार भाइयों। आज मैं अपनी इस वीडियो में केवल उन लोगों पर फोकस करना चाहता हूं, उन लोगों से बात करना चाहता हूं जिन लोगों ने हाल ही में इंटर किया है और वो कहीं ना कहीं अवसर तलाश रहे हैं सरकारी नौकरी करने का। गवर्नमेंट जॉब्स उनका सपना है। तो फिर उनके लिए ज़रूरी है कि वो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से कोर्स को ज्वाइन करें। तो उनके बारे में मैं आपसे कुछ आज बात करना चाहता हूं। तो आप लोग फोकस रखें, जिनके घर वालों ने, बच्चों ने इंटर किया है उनको इस वीडियो को देखने के लिए ज़रूर कहें। आ जाइए सर। अगर हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो हम दो प्रकार की जॉब देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब ऑर्गेनाइज कराती है और स्टेट गवर्नमेंट जो जॉब ऑर्गेनाइज कराती है, दोनों के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बिल्कुल शॉर्ट में रहेगी बात, बहुत लंबी बात खींचने वाला नहीं हूं। अगर हम बात करें भारत में सर्वोच्च नौकरी प्राप्त करने की, क्योंकि कभी कभी हम लोगों का मन, मेरा भी किया है, आप लोगों का भी करता होगा, जब हम देखते हैं डीएम साहब को, हम देखते हैं कप्तान साहब को और हमें बड़े बड़े पोस्ट वाले लोगों को देखते हैं, तो तब हमें लगता है कि ये पोस्टें कहाँ से आती हैं। तो सर देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम है भारत का आईसीएस। इससे बड़ा कोई एग्जाम भारत में ऑर्गेनाइज नहीं होता है। कोई भी पदाधिकारी इससे ऊपर के एग्जाम से कभी नहीं जाता है। यह भारत में सर्वोच्च नौकरी है जिसको आप रिटन टेस्ट के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आईसीएस के अंतर्गत इंडियन सिविल सर्विसेज करके ये एग्जाम हम लोगों के पास आता है। इसमें आईएएस है जिससे हम डीएम बनते हैं, आईपीएस है जिससे कप्तान बनते हैं, आईएफएस के बारे में बात करूं सर, दो प्रकार के आईएफएस हैं। इंडियन फॉरेन सर्विस मतलब भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस भारतीय वन सेवा, दोनों को आईएफएस किया जाता है। लेकिन दोनों ही एक क्लास ऑफिसर की पोस्ट हैं और दोनों ही आईसीएस के थ्रू, या भारतीय वन विभाग उनको अलग भी निकालता है, लेकिन वो एक क्लास ऑफिसर हैं। इनको आप करना चाहते हैं तो आप कम से कम स्नातक होने जरूरी हैं। स्नातक नहीं है तो आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते। नीचे आइए सर, जिसमें आप सबसे ज़्यादा भारत के लोग फाइट करते नजर आते हैं, वो ये है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि मैं इसके एग्जामों को कई बार निकाल चुका हूं सर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम सीजीएल है। ये लिखा है सर यहाँ, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, सीजीएल। तो ग्रेजुएट लेवल, जी है, ग्रेजुएट लेवल बताता है। तो इससे मैं पता चलता है कि स्नातक अगर आप नहीं हैं तो फिर आप ये फॉर्म नहीं डाल सकते। उसके लिए आपको स्नातक होना बहुत जरूरी है। सीजीएल के अंतर्गत आप बात करें कौन कौन सी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, सीबीआई में बड़ी पोस्टें हों, कंपाइलर की पोस्ट आता है, और भी बहुत बड़ी पोस्ट जितने असिस्टेंट आते हैं, सारे मंत्रालयों के लिए इससे लोग सेलेक्ट होते हैं। मतलब पूरे भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट आईएएस के बाद अगर अधिकारी देती है, नॉन गजेटेड बी क्लास ऑफिसर अगर देती है तो फिर, या कोई इंस्पेक्टर की पोस्ट अगर देती है तो फिर उसको एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आता है और उसी के अंतर्गत फॉर्म भर के आप वो पोस्ट ले सकते हैं। जितने आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपकी वरीयता मांगते हैं, वरीयता आपकी सही है, आपके अच्छे नंबर हैं, तो वो पोस्ट आपको दे दी जाती है। उसमें कोई सोर्स वगैरह नहीं है, इंटरव्यू वगैरह अब नहीं है। इसमें जो एग्जाम होते हैं उनके बारे में बाद में चर्चा करने वाला हूँ, अभी देखिए आप। उसके बाद अगर आप सेंट्रल पुलिस फोर्स में जाना चाहते हैं तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन करके सीपीओ का एक एग्जाम निकलता है। इसी में दिल्ली पुलिस भी है। आपको दिल्ली पुलिस में जो एसआई है वो इसी के अंतर्गत आते हैं। बाकी देखो मैं आपके सामने काउंट करता हूँ, सीएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और कोई रह गया होगा, इसी में से मान लो जो पैरामिलिट्री फोर्स कहलाती हैं। इन सब के लिए एसआई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ से आती है। बस केवल सीआईएसएफ में यहाँ पर एएसआई की पोस्ट भी आती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। बाकी सबके लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। तो सीआईएसएफ के लिए दो पोस्टें निकलती हैं यहाँ, इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, दोनों की पोस्टें यहाँ पर निकलती हैं। तो सीपीयू का बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम रहता है। एक लंबाई चाहिए 170, इतनी नहीं है, आप फिट नहीं है तो आप इसको डाल नहीं सकते हैं। सीजीएल में आपकी लंबाई की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कितने भी छोटे हो, आपकी आंखों पर चश्मा हो, आप विकलांग हैं, कोई टेंशन नहीं है, दे सकते हैं आप सीजीएल को। नीचे आइए सर, सीएचएसएल है। ये 10+2 से, जैसे ही आप 18 वर्ष के होते हैं और पहली बार कोई केंद्रीय जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंटर के बाद, जैसे अभी आपने इंटर किया होगा और आपको पता चला कि आपकी उम्र 17, 17.5 है, तो 6 महीने का इंतजार करिए, कोचिंग करिए, और जैसे ही आप 18 के होंगे तो हर साल निकलता है सीएचएसएल। क्लर्क लेवल की पोस्ट है,
इसमें आप 1900 ग्रेड पे में, 2400 ग्रेड पे में भर्तियां होती हैं, वो आप यहां देखकर करेंगे सर। नीचे आ जाइए, स्टेनो। स्टेनो बहुत बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट रहती है सर, सी और डी दोनों ग्रुप के लिए। इंटर से, ये पहली बार है कि इंटर से आप ग्रुप सी में जाते हो। 4600 ग्रेड पे में यहां सी का एग्जाम होता है और 4600 ग्रेड पे में ओपन इंस्पेक्टर का एग्जाम होता है, लेकिन इंस्पेक्टर की योग्यता इंटर नहीं है, वहां स्नातक है और यहां पर इंटर है। तो इसकी बात हम लोग यहां कर रहे हैं कि अगर आप बढ़िया पोस्टों में चाहते हैं, मंत्रालय में बैठना चाहते हैं, राष्ट्रपति कार्यालय में जाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठना चाहते हैं। हमारे पास से राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में लोग हैं। एक बड़ा ही होनहार व्यक्ति हमारे पास पढ़े हैं, सौरभ यादव, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में इस समय पीए हैं, वो यहीं से स्टेनो बने। फिर आता है एसएससी जीडी। भाग दौड़ अच्छी है, आप लोगों को वर्दी चाहते हैं और पढ़ाई कम करने की इच्छा है दिल में, तो फिर आप यहाँ एसएससी जीडी में भर्ती हो सकते हैं। इधर आइए सर, रेलवे। रेलवे जो हमारे पास फिलहाल में एग्जाम हम लोग देखते हैं, तो एनटीपीसी का एग्जाम कराता है, काफी लोग करोड़ों में इसके लिए फॉर्म जाते हैं। ग्रुप डी का एग्जाम कराता है और आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स के लिए भी यहाँ एग्जाम ऑर्गेनाइज होता है। तो ये रेलवे जितना निकालता है, ज्यादातर की योग्यता सबकी इंटर है, आपको टेंशन नहीं लेना है। बैंकिंग आपका काम है, अगर आप बैंक में जाना चाहते हैं तो आप दो तरह के अधिकारी देखेंगे, एक तो क्लर्क और एक पीओ, लेकिन दोनों के लिए स्नातक होना बहुत जरूरी है। अर्थात अगर अभी आपने इंटर किया है तो 3 साल तक आप रेलवे को भूल जाइए, सॉरी बैंक को भूल जाइए, आप बैंक दे सकते हैं 3 साल के बाद। नीचे आइए सर, ये पोस्टें हैं, बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं। मैं बात करूं आपको, सीआरपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, जितनी पैरामिलिट्री फोर्स हैं सबके लिए एससीएम और स्टेनो की भर्ती होती है। एससीएम होता है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। ये जैसे हम लोग यहाँ क्लर्क की पोस्ट जैसे मानते हैं कि क्लर्क की पोस्ट है, लेकिन क्लर्क से ऊपर का ग्रेड पे होता है सर, हवलदार की पोस्ट वहां मिलती है। और स्टेनो आते हैं, स्टेनो एएसआई भर्ती होता है सर यहाँ। इन पोस्टों के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पोस्टें रह गई होंगी, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर आप एक सरसरी नजर से फोकस करना चाहें तो इन सब पर हमारा फोकस यहां रहता है। आगे आइए सर, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए फाइट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम राज्य सरकार में आ जाएं, तो आप राज्य सरकार में एंट्री मार रहे हैं सर, ये आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो अपनी स्टेट की जॉब्स के बारे में जानते होंगे। स्टेट में सबसे बड़ा एग्जाम होता है वहां का पीसीएस, जो विभिन्न नामों से निकलता है। हमारे यहाँ यूपीपीएससी के नाम से निकलता है, बिहार में बीपीएससी के नाम से निकलता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पीसीएस आप मान के चलिए। सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ एसडीएम है, दूसरे नंबर पर सीओ आता है और तीसरे नंबर पर इसमें तहसीलदार है, बीडीओ है, नायब तहसीलदार, बहुत सारी पोस्टों को इसमें रखा गया है। लेकिन वो जैसे जैसे आपकी रैंक कम हुई होगी वैसे वैसे आपको नीचे की पोस्ट मिली होंगी। अर्थात तहसीलदार के लिए भी वही एग्जाम देना है, एसडीएम के लिए भी वही देना है, सीओ के लिए भी वही देना है। रैंक आपके ऊपर है तो आप एसडीएम बन सकते हैं, उस नीचे है तो सीओ बन सकते हैं, और नीचे है तो आपको तहसीलदार, बीडीओ गांव वाला विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ। लेकिन सबके लिए स्नातक है सर। नीचे आइए सर, लोअर पीसीएस करके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी सीजीएल आप देख रहे हैं, तो ये एसएससी सीजीएल के इक्वल एक पोस्ट है यहां। जैसे एसएससी सीजीएल वहां निकलता है सेंट्रल में, स्टेट में अगर आप आओगे तो लोअर पीसीएस के नाम से आता है। अब यूपी ट्रिपल एससी भी करा देती है इस एग्जाम को, एक बोर्ड हमारे पास यूपी ट्रिपल एससी करके बनाया है। इसमें इंस्पेक्टर की सभी पोस्टें हैं, जैसे फूड इंस्पेक्टर आप देखना चाहते हैं यहीं से बनेगा, रसद इंस्पेक्टर देखना चाहते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर देखना चाहते हैं, सीडीपीओ की पोस्ट होती है आंगनबाड़ी में, वो सारी पोस्टें आपको यहीं से मिलने वाली है लोअर पीसीएस से। मेरे पास से वास्तविकता में कुछ लोग इसमें लगे हैं, लोअर पीसीएस वगैरह में हर साल एग्जाम आता है सर, चर्चा बाद में करेंगे सर। यूपी ट्रिपल एससी आ जाइए, क्लर्क लेवल की पोस्ट है, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट जो मैं यहां लिख रहा हूं ये सारा क्लर्क है, इसको सामान्य भाषा में आप क्लर्क कहेंगे, और बल्कि उत्तर प्रदेश में कहेंगे कि बाबू की पोस्ट है। जो आप विभागों में जाते हैं तो कहते हैं ये कौन है, ये तो उस विभाग में बाबू हैं, तो बाबू हैं ये। कितना प्यारा शब्द है, आपको लगता है बाबू, तो बाबू आप बनेंगे तो यूपी ट्रिपल एससी से बनेंगे बाबू, समझे बाबू। नीचे अगर आप आएंगे, जिसके लिए अब हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान वाला, सॉरी हरियाणा वाला इस हिस्सा हमारे साथ लग के, तो हमें लगता है कि अगर हमारी लंबाई अच्छी है, सीना अच्छा है, तो फिर हम चाहते हैं कि यहां स्टार लगे हों, रेवन का चश्मा लगा रखा हो और हमारे शरीर पर वर्दी हो। तो सर वर्दी में आइए, वर्दी आपको 2 प्रकार की मिल सकती है, बिना स्टार की और स्टार की। बिना स्टार के लिए आप कांस्टेबल में फाइट करेंगे,
इसकी योग्यता इंटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं तो हर राज्य में उसकी जनसंख्या के अनुपात में पुलिस का होना अनिवार्य है। तो अब हर राज्य पुलिस की भर्ती कंपलसरी करेगा। इतनी पुलिस होनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी हमारे यहाँ 50,000 पोस्टों की आने की बात चल रही है कि 50,000 पोस्टें, सरकार भी बहुत बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ सरकार की तरफ से, सरकार रोज कहती है कि 50,000 पोस्टें आएंगी, और ये 5600 पोस्टें एसआई की आने वाली हैं सर। अभी इसके लिए हम लोग बैच भी लगा रहे हैं। अब देखिए सर, ये मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं आपने, लेकिन अब बात आई कि महत्वपूर्ण क्या है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है तो फिर जरूरत नहीं है आप बीटेक करें, जरूरत नहीं है आप बीसीए करें, जरूरत नहीं है आप बीबीए करें, जरूरत नहीं है कि आप बीएससी करें। गवर्नमेंट जॉब करनी है तो सबसे आसान तरीका तुम्हारे लिए स्नातक कैसे हो, स्नातक। तो सर अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका बीए है आपके लिए। आर्ट वाले कुछ ऐसे सब्जेक्ट लीजिए जिनका फायदा आपको पढ़ाई में मिले। जैसे आप हिस्ट्री यहां ले सकते हैं, इकोनॉमी ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं। ये सारे के सारे आपको इन पढ़ाइयों में, इसका पेपर दोगे तो ये सब आएंगे, इध में कोई भी पेपर दोगे तो सब आएंगे। इसका मतलब आप उन चीजों को, जैसे बीटेक किया आपने तो बीटेक का कुछ नहीं आता, यहां घर वालों के पैसे जाते हैं बस। तो इस समय अगर आप उफान मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे इंटर करने के बाद, कुछ मत करिए। गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो केवल बीए के लिए अप्लाई करिए, और सबसे आसान है, क्योंकि जिस स्तर पर हम लोग सोचते हैं बीएससी, अगर कोई हेल्प स्कूल की तरफ से नहीं मिलती है तो सर बीएससी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। या फिर बीएससी ही कर पाओगे, कोचिंग नहीं कर पाओगे उसके साथ, और आपका मन होता है कि हम जल्दी से 18 साल के हों और एक छोटी सी नौकरी पकड़ लें, तो फिर सर आपको बीए करना पड़ेगा। बीए, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो मेरा पर्सनल सजेशन है तुम्हें, आप बीएससी नहीं करें, आप बीटेक नहीं करें, बीसीए नहीं करें, बीबीए नहीं करें, कोई भी अदर कोर्स बिल्कुल ना करें, केवल चले जाएं बीए की तरफ, जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है जनरल स्टडीज की पढ़ाई में। मैं आपको अपने छोटे भाइयों की तरह समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि इस समय आप ये देखना चाहते हैं कि कौन हमें क्या बताए। घर वाले पापा से पूछा, पापा ने कह दिया जो तेरी समझ में आ रहा हो बेटा वो कर ले। अब क्या बताएं पापा, पापा आपको पढ़ाई के पैसे दे सकते हैं। तो आप चुनाव करना चाहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर का, तो आप चुनाव करेंगे स्नातक में केवल बीए का। और बुरा ना माने, जैसे बहुत सारे लोग हैं ना समाज में बीए वालों को हीन दृष्टि से देखते हैं, इसने बीए हैं, जाके पूछो डीएम साहब से, 90% डीएम साहब बीए हैं, एसडीएम बीए हैं। क्यों डरते हो आप उनसे? वो तो बीए है, आप बीएससी वाले हैं, पत्थर ठाके मार दो खोपड़ी में। भाई ग्रेजुएशन चाहिए। और दूसरी बात यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यहां से लेकर यहां तक जितनी पोस्टें मैं दिखा रहा हूं और यहां तक जितनी पोस्टें दिखा रहा हूं, इनमें किसी में भी ग्रेजुएशन में परसेंटेज का कभी मामला नहीं आता कि आप ग्रेजुएशन में कितने परसेंट लाए। ये मांगते हैं आर यू ग्रेजुएट और नॉट, आप स्नातक हैं अथवा नहीं हैं तो फार्म डाल दो, और नहीं है तो कृपया फार्म ना डाल लें। आप उसमें कहें मेरे 70% है, मेरे 80% है, कोई मायने नहीं है। आपको पूरा फोकस करना है कोचिंग पर, अपनी पढ़ाई पर। अब मैं आऊंगा पढ़ाई के ऊपर सर कि आप पढ़ाई कैसे करेंगे। पढ़ाई के लिए सर हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर लेवल तक की जॉब से रिजाइन कर चुका हूं, लगभग आधा दर्जन नौकरियों से त्याग पत्र दे चुका हूं। मेरी लोकलिटी वाले सारे लोग मुझे जानते हैं, लेकिन अब मैं चूंकि ऑनलाइन हूं तो हो सकता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 जिलों बाहर जा रहा हो, दिल्ली कोई मेरी बात सुन रहा हो, तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं एसएससी सीजीएल मैंने 3 बार पास आउट हूं, सीएचएसएल पास आउट हूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर रिटिन पास आउट हूं, लेखपाल पास आउट हूं। जितने भी हैं मेरे एग्जाम दिए हैं, मैंने कोशिश की है कि सर मैं उनको पास करूं सबसे, लेकिन फाइनल मेरा काम है कोचिंग चलाने का। मैं ऑफलाइन कोचिंग चलाता था, 1000+ बच्चे मेरे पास थे, मेरा काम बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब कोरोना की वजह से हम लोग ऑनलाइन हैं और पहली बार कैमरे के सामने खड़े होकर पढ़ाने का अवसर मिल रहा है। आप सबका सपोर्ट हम लोग चाह रहे हैं, और हम ये बताना चाहते हैं सर, अगर आप इसमें समझते हैं तो हम 10 दिन आपको बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं। 5 जुलाई से शुरू करेंगे, 15 जुलाई तक आपको कोई फीस नहीं देना है। एक ये केके मैथ्स करके, केके मैथ्स कोचिंग करके
प्ले स्टोर पर एक ऐप है, आप इसको डाउनलोड करें। सारी बातें बताता मिलूंगा वहां। 10 दिन आपको लगेगा ना, 10 दिन पढ़ने के बाद बिल्कुल भी डाउनलोड मत करना इस ऐप को। लेकिन अगर आपको ऐप पसंद आए तो चैनल तुम्हारा है, प्रचार भी तुम्हें ही करना है। और पसंद ना आए तो चैनल मेरा है और प्रचार सर फिर मुझे ही करना पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल ना करें प्रचार। अगर आपको अच्छा लगेगा तब आप ज्वाइन करें, देखो परखो तब मुझसे बात करें सर। लेकिन गवर्नमेंट जॉब आप करना चाहते हैं या आपके बड़े सपने हैं, मैं बात बताऊं सर, आपके अगर बड़े सपने हैं तो बड़े सपने के लिए डायरेक्ट आईएएस की कोचिंग करने बिल्कुल ना जाएं। अगर आप नहीं लग पाओगे तो डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं आप। और आप इस डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो पहले यहां देखो सर, इसमें से किसी एक जॉब का चुनाव करें। यहां जो ये पूरा हिस्सा है, यहां जिसको मैं अंडरलाइन करके दे रहा हूं, यहां जो इंटर पास है उसको चुनाव करें, रेलवे में चुनाव करें और ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करके भी आप लोग 100% आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप 18 साल 19 साल में क्लर्क भी बन गए तो फिर आप नॉर्मल सोच के देखिए, आपके घर वाले 30 साल तक आपको पढ़ने की छूट दे सकते हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं। लेकिन अगर आपकी नौकरी नहीं लगती तो फिर आपके घर वाले आपकी शादी पर फोकस करते हैं, जो उनके लिए एक एसेंशियल वर्क है, जरूरी काम है, उन्हें करना ही होगा। आप आत्मनिर्भर, मोदी जी बहुत जोर दे रहे हैं, आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गए, आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़े हुए, अपनी फीस खुद भर रहे हो, पापा का मम्मी का ख्याल रख रहे हो, फिर आप आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं। कई लोगों को मैंने सलाह दी है और अच्छी पोस्टों पर आज हैं सर वो। आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा। लेकिन आप सब लोगों से, जो लोग भी मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हैं सर, और जो है विनम्र निवेदन है, इंटर जिसने किया है परिवार में, उनको ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, उनको मेरा चैनल डाउनलोड कराकर आप 10 दिन फ्री पढ़ाओ और कहिए पढ़ के देख, बहुत पसंद आए तो करना सर। बाकी सर मैं कल एक छोटी सी वीडियो और बनाने वाला हूं जिस पे प्ले स्टोर पर ऐप मेरा आया है, उस ऐप को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें हैं, ये छोटी सी वीडियो के साथ मैं आपको कल मिलूंगा। धन्यवाद।